भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो 9th क्लास है उसकी एक्सरसाइज है 1.4, चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन में ये है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इररेशनल। देखिए, इसमें जो रूट 5 है वो आपका एक इररेशनल नंबर होता है और हम इसका फुल्ली सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो भी हम इसको रिमूव नहीं कर पा रहे, इसलिए ये जो चीज़ें क्या कहलाएगी, इररेशनल। इररेशनल को मैं यहाँ आई से डिनोट कर देता हूँ, आप समझ जाना कि इररेशनल है। यहाँ पर अगर हम देखिए, अगर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये पॉजिटिव है √23 और ये नेगेटिव है √23, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। 3 जो है वो आपका एक रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर, क्योंकि √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। थर्ड वाले पार्ट में भी √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2/7 बचेगा और 2/7 p/q फॉर्म होने की वजह से क्या कहलाएगा, रेशनल। तो ये भी आपका क्या है, रेशनल। इधर 1/√2 है, तो 1/√2 को अगर हम रैशनलाइजेशन कर भी लें तो हमारे पास √2 रिमूव नहीं होगा। √2 डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, अभी हम इसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका इररेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और ये है आपका 2π। पाई अपने आप में एक इररेशनल नंबर होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका ये इररेशनल ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 3 + √3 इंटू 2 + √2, कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, ये चारों पार्ट्स किस तरह से होंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले 3 है, 3 को यहाँ लिखो और उसके साथ एक कंप्लीट ब्रैकेट लिख दो ऐसे, 2 + √2। फिर उसके बाद साइन के साथ अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखोगे, +√3, और उसके साथ फिर से यही ब्रैकेट जो ये 2 + √2 है एज इट इज लिख दो। अब हमारे पास इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो बाहर 3 है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6, फिर प्लस 3 × √2 को हम ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3, और √3 को √2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3 6 आ जाएगा, यानी कि 3 × 2 600 रूट में। अब ये सभी रूट वाली वैल्यू सेपरेट है तो इनका कुछ नहीं हो सकता, ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो ये है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, देखिए आइडेंटिटी होती है, a + b को जब कभी भी a - b से मल्टीप्लाई किया जाए तो a² - b² आता है। तो यहाँ पर a की जगह पे 3 और b की जगह पे √3 है, तो a² 3² माइनस b² यानी कि √3² इज इक्वल टू 3² तो हो गया 9, रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ 3, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है वो हमें ये गिवन है, √5 + √2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है a + b होल स्क्वायर वाली, तो a² होता है, फिर प्लस b² + 2a × b। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे a है आपका √5, तो √5², b है √2 तो √2² + 2 × a यानी कि √5 और b जो है आपका √2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा, और 5 की पावर 1 5। उसी तरह से ये भी से कैंसिल 2, फिर +2, ये रूट में है ये भी रूट में है, तो 5 × 2 10 रूट के अंदर लिखा जाएगा, और फाइनल आंसर हो जाएगा 5 + 2 7 और प्लस में 2√10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो ये है, √5 - √2 मल्टीप्लाई बाई √5 + √2। ये आया a - b × a + b। ठीक है, तो √5² - √2², क्योंकि हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a - b × a + b वाली, a² - b², तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। 5 - 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे,
थर्ड क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर d. Pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? कि हम इसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे? तो देखिए हमारे पास ध्यान से देखना, जो डायामीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, और जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 πr, यानी कि पाई इंटू में 2r, यानी कि आपके पास पाई इंटू में d। और हम यहाँ से देखते हैं कि पाई को यहीं रहने देते हैं, d इसके अपॉन में ले आएंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन d, यानी कि ये हमें p बाई क्यू की फॉर्म नज़र आ रही है। ये होता है रेशनल और ये होता है इरेशनल, दोनों इक्वल हो नहीं सकते। तब हम पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि हम पाई को या तो 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, या तो हम इसको ये एक्सेप्ट करेंगे या फिर 3.14, ठीक है, ये दो अप्रोक्सीमेट ले लेंगे जो कि रेशनल हैं, तभी ये दोनों इक्वल आ सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं आएंगे। तो यही आपको शो करना है कि वी विल टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई डेट इज 3.14 और 22/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एक्चुअली आपका ज्योमेट्रिकल पोर्शन का है। ज्योमेट्री के लिए हम जो सामान है वो नेक्स्ट वीडियो में तैयार करके, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और एक एग्जाम्पल में है √3.5, ये दो क्वेश्चंस दोनों को मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूंगा, इससे नेक्स्ट वाले एपिसोड या उससे नेक्स्ट वाले में 1.5 और करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इनका रैशनलाइजेशन करना है। तो सबसे पहला तो जो पार्ट है वो है 1/√7। तो 1/√7 का रैशनलाइजेशन करने के लिए ध्यान रखना, जब सिंगल टर्म होती है नीचे डिनोमिनेटर में तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, डिवाइड हो गया। √7 को 1 से करोगे तो √7, और √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है इसका, जो लास्ट क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? √7 माइनस √6, जो मिडल साइन होता है हमारे पास ये माइनस है, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और यहाँ प्लस लिख देंगे, और यही न्यूमरेटर में लिखना है और यही सेम टू सेम डिनोमिनेटर में लिखना है। अब जो न्यूमरेटर है वो तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। नीचे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर कंडीशन ये आ जाएगी आपके पास, √7 इसका स्क्वायर माइनस √6 इसका स्क्वायर, सोल्व करके हमारे पास ये आ गया √7 प्लस √6 डिवाइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया √7 प्लस √6, ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा थर्ड वाला पार्ट, वो हमें ये गिवन है 1/√5 प्लस √2। अब हम इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? √5 प्लस √2 को लिखा, मिडल साइन चेंज किया और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के सेम रह जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे वही आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। तो a है √5 उसका स्क्वायर और b है आपका √2 उसका स्क्वायर। तो हम देखते हैं स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड में ये 5 है और माइनस में ये 2 बच गया, 5 माइनस 2 होता है 3, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारे पास और वो है 1/√7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू √7 माइनस 2 लिख करके जो मिडल साइन माइनस है उसको चेंज करो ऐसे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी ब्रैकेट्स, तो a यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस में b यानी 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और ये आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड में 7 माइनस 2 स्क्वायर होता है 4, फिर √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 3, ये आपका क्या है आंसर। इस तरह से हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 है वो ख़त्म हो जाती है।
चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।